हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्लास 9th है, चैप्टर 12 है। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स है, न्यू सीबीएसई बुक से। देखिए, मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो वो करा दिया। इंट्रोडक्शन मैंने इस चैप्टर का बेसिकली आपको कराया है लास्ट वीडियो में। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखा है, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले आप जाकर वो देखें, देन आप क्वेश्चन को करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया गया? ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage. Okay, so represent the information given above graphically। मतलब बेसिकली जो ये इंफॉर्मेशन है, देखिए बुक में आपको क्या कि इसके ये नीचे दिया होगा और पहले ये दिया गया होगा, इसलिए लिखा है अबाउ ग्राफिकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि हमको क्या दिया गया। कोजेज जो है वो हमारे क्या है, बेसिकली वो फिक्स्ड है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, ये हमारी वेरिएबल है। तो मैंने जैसे बताया था, तो हम लोग यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले से। इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अपना वाई एक्सिस बोलते हैं एंड इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर सारा फिक्स्ड वाला आता है और यहाँ पर सब वेरिएबल वाला आता है। तो फिक्स तो हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं, तो नंबर तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ये हमें परसेंटेज में दिया है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4.1 4.3 समथिंग इस तरह से है। सो हम लोग 4 का टेबल पे भी ले सकते हैं और 5 का भी, आपके जैसा मन करे वैसा आप कर सकते हैं। सो हम लोग इसको मैक्सिमम कितना है, 31 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 के टेबल पे ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 के टेबल लेते हैं 4। ठीक है, देन हम लोग लेते हैं 8, देन हम ले लेते हैं 12, देन हम ले लेते हैं 16, देन हम ले लेते हैं 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिये 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पजे 20। ठीक है, 24 आ जाएगा एंड 28 आ जाएगा एंड देन आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, 31.8 ये लास्ट है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले क्या है, हमको दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ओके, इसका सबसे ज़्यादा 31.8। तो 31.8 का मतलब है समथिंग यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा एंड देन इसको फिर आप यहाँ से इस तरह से करेंगे, देन फिर आप इसको सीधा लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो मैं इसको यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, RCRHC। ठीक है, RHC इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सेकंड है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। ओके, ये कितना है, 25.4। तो ये 24 है, 25.4 समथिंग यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर यहाँ से लेकर इसको सीधा लेकर आएंगे बिल्कुल। ठीक है, और ठीक है, मेरे इस पे मत जाना क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सीधा खींचेंगे। ठीक है, सीधा बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो ये आएगा इस तरह से। ठीक है, ये इसकी जस्ट ऊपर आएगा, 25.4 के लगभग आएगा। जब स्केल से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग NC लिखेंगे, N और C। आपको पूरा लिखना है, आप यहाँ से लिख सकते हैं टेढ़ा करके ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, आ जाएगा जब वहाँ पर लिखेंगे आप कॉपी में या ग्राफ पे या वट एवर। ओके, सो ये आपका आ गया। देन आपका इंजरीज से कितने लोगों का हो रहा है प्रॉब्लम, 12.4। तो 12.4 यहाँ पर आएगा, 12.4 समथिंग यहाँ पर हम ले लेते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा, इतना थोड़ा सा गैप रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना इंजरीज, इसको I से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और ये कार्डियो वस्कुलर एंड कंडीशंस। ओके, 4.3। तो 4.3 जस्ट इससे ऊपर आएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये आपका आ गया 4.3, इसको बोलेंगे CCC। ठीक है, एंड देन फिफ्थ वन इज रेस्पिरेटरी कंडीशंस, 4.1। ओके, 4.1 ये जस्ट इससे थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे होगा और इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है ये होगा RC, ये हम लिखेंगे RC। देन अदर कोर्सेज से 22.00। ठीक है, 22 मतलब 22 है ना, तो ये आएगा लगभग यहाँ से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके धीरे धीरे। ठीक है, मैं आप स्केल इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको
इस तरह से किया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा एंड इसको हम लोग लिखेंगे ये क्या है, अदर कोर्सेज, सो OC लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ सब ड्रॉ कर लिया था कि मेरा जो ये डायग्राम है थोड़ा गंदा बना है, मुझे पता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बट समझाने के लिए इनफ है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, सो हम लोगों ने कर दिया है ड्रॉ बच्चों। अब यहाँ पर जब ध्यान से देखोगे, ये तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो हो चुका है। सेकेंड पार्ट में पूछा है विच कंडीशन इज द मेजर कोज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। मतलब जो मतलब हमारी लेडीज है या फिर जो गर्ल्स है या फीमेल है, वो किससे सबसे कौन सी मेजर कोज बीमारी से उनकी हेल्थ खराब होती है, प्लस मतलब या उनको डेथ हो जाता है वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, तो यहां से अब ग्राफ का अगर देखोगे, सबसे ऊपर कौन सा जा रहा है, ये वाला जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा रिप्रोडक्टिव ठीक है, हेल्थ कंडीशंस। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, कंडीशंस। ठीक है, अब थर्ड क्या पूछा, थर्ड का आंसर बताते हैं। थर्ड पूछा है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्लेज मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड अबव बीइंग द मेजर कोज। मतलब जो अभी हमने यहाँ सेकंड का आंसर किया है, ऐसा क्यों होता है, उसका एक रीजन बताना है हमको। फैक्टर्स, एनी टू फैक्टर्स बताने हैं। तो हमको फैक्टर्स में क्या बोलेंगे, सिंपल है, मतलब जो हमारे टीचर्स ने, या मतलब आप भी पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड या फिर और लैक ऑफ ट्रीटमेंट इज द मेन रीजन बेसिकली। ठीक है, मेन रीजंस। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है बच्चों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो बच्चे हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारी वीडियो सबसे पहले जब भी हम डालेंगे तो आपको सबसे पहले मिल सके। और प्लीज़ इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, तभी क्वेश्चन पे आना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट जंप करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना साथ में। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है, तो मैं चाहूँगा, और इंट्रोडक्टरी पार्ट भी करा दिया है, अब मैं चाहूँगा कि सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, वो आप एक बार खुद से जरूर ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद आप उसको, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया है। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही। ठीक है, तो उसमें हम लोग इसको आपको बताएंगे। ठीक है, एंड मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।